नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आई हूँ बायोलॉजी का क्लास 10th ऑब्जेक्टिव जिसका चैप्टर फर्स्ट है पोषण। पोषण यानी न्यूट्रिशन। तो उसका आज हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है वो आज हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है पोषण का अर्थ है। पोषण का अर्थ क्या होता है? पोषण का अर्थ होता है जो हम भोजन को ग्रहण करते हैं, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है। तो पोषण का अर्थ होता है भोजन प्राप्त कर उसका उपयोग करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपोषी जीव का उदाहरण है। स्वपोषी यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। अपना भोजन स्वयं बनाने का मतलब है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। तो पेड़ पौधा जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस का उपयोग होता है? प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होता है, फोटोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं, जो प्रक्रिया होता है तो उसमें कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? तो उसमें ऑक्सीजन तो छोड़ा जाता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होने के बाद। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पे होती है? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया जो होता है पेड़ पौधा में वो कहाँ पे होती है? तो पत्ती में होती है, क्योंकि पत्ती हरा होता है। तो पत्ती जो हरा होता है क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। तो क्लोरोफिल होता है उसमें क्या पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल का कार्य क्या है? पत्ती जो हरा होता है उसमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है तो अपना कार्य क्या करता है? तो क्लोरोफिल जो होता है वो प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है? मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उससे हमें क्या प्राप्त होते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बाद में हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अमीबा में पोषण का प्रकार है। अमीबा में कौन सा पोषण होता है? तो अमीबा जो होता है वो ठोस अवस्था को भोजन के रूप में लेता है। तो ये कौन सा होता है? होलोजोइक। अब उसी में दिया गया है कि होलोजोइक पोषण का पहला चरण है। मतलब होलोजोइक पोषण में क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम भोजन को अंदर लेते हैं। तो अंदर लेने का मतलब होता है निगलना। नेक्स्ट है मनुष्य में पाचन की शुरुआत होती है। मतलब मनुष्य में जो पाचन होती है कहाँ से शुरुआत होती है? तो मनुष्य में जो पाचन जो होता है मुख से ही होता है, क्योंकि मुख में लार पाया जाता है। और मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो एमाइलेज। इसका नाम क्या होता है? एमाइलेज। नेक्स्ट है लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। अभी हम ऊपर ही बताए हैं कि कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, एमाइलेज। नेक्स्ट है अमाशय में प्रोटीन का पाचन किससे होता है? अमाशय जो होता है उसमें प्रोटीन का पाचन कैसे होता है? प्रोटीन टूटता कैसे है? तो पेप्सिन की मदद से टूटता है वो। फिर है 12 नंबर क्वेश्चन है एचसीएल का कार्य क्या है? मतलब एचसीएल जो होता है वो कार्य मतलब क्या कार्य करता है? तो एचसीएल पाया कहाँ जाता है? तो एचसीएल जो होता है हमारे अमाशय में पाया जाता है। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन के साथ साथ जो अलग चीज सभी जो ग्रहण कर लेते हैं तो उसको क्या करता है? एचसीएल अम्लीयता को नष्ट करते हैं। तो ये क्या करता है? इसका कार्य भी होता है जीवाणु को नष्ट करना। फिर है पीत रस बनता है। पीत रस कहाँ पे बनता है? तो पीत रस जो होता है यकृत में बनता है। यकृत यानी कि लीवर। फिर नेक्स्ट है पीत रस का कार्य करता है। अगर जो लीवर में जो पीत बनता है तो ये क्या चीज करता है? तो ये काम करता है, ये वसा को छोटे छोटे रूप में तोड़ता है। जो वसा जो फैट जो जमा होता है तो वही क्या करता है? वसा का इम्लिशीकरण करता है। फिर है अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम नहीं होता है? जो अग्नाशयी रस होता है उसमें कौन सा एंजाइम नहीं होता है? तो इसमें होता है पेप्सिन। इसमें पेप्सिन एंजाइम नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है पूर्ण पाचन होता है। पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? तो पूर्ण पाचन कहने का मतलब जो हम भोजन को ग्रहण करते हैं फिर वो जो हमारे आमाशय में जाता है वो फिर टूटता उठता है। तो सारा पाचन की क्रिया होने के बाद वो कहाँ पे जाता होता है? सबसे ज्यादा मतलब जमा होता है छोटी आंत में। फिर नेक्स्ट है अवशोषण होता है। अवशोषण कहाँ पे होता है? मतलब जो भी हम खाना खाते हैं तो कहाँ पे अवशोषण होता है? तो छोटी आंत में होता है, हम पहले ही बता दिए हैं। फिर है कि विल्ली पाई जाती है। विल्ली कहने का मतलब विल्ली पाई जाती है कहाँ पे पाई जाती है? तो छोटी आंत के सतह में पाई जाती है। फिर है आत्मसात का अर्थ है। आत्मसात का अर्थ क्या होता है? कि जो भी हम भोजन को ग्रहण करते हैं फिर उसका उपयोग होगा तो उपयोग कहाँ होता है? कोशिकाओं द्वारा भोजन का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवशोषित भोजन का उपयोग। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? जैसे छोटी आंत का मुख्य कार्य है कि वो पचे हुए भोजन को रखती है, उसी प्रकार बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? ये जल को अवशोषण करती है। जल को क्या करती है? पुनः अवशोषण करती है। फिर दिया है कि मृतोजीवी पोषण का उदाहरण है। मतलब जो ये जीव जो होता है पोषण जो कैसे करता है अपना पोषण? तो ये अपना पोषण कवक, जैसे कवक जो होता है कि शरीर गले हुए पदार्थ पर अपना भोजन लेता है तो इसका क्या हो जाएगा? कवक हो जाएगा।
नेक्स्ट है परजीवी पौधे का उदाहरण। परजीवी पौधे कहने का मतलब यही होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाता है, लेकिन एक ऐसा पौधा है जो अपना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करता, तो किसी दूसरे पौधे पर निर्भर रहता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? अमरवेल। एक अमरवेल ऐसा पौधा है जो अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाती है। फिर नेक्स्ट है कि कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। कीटभक्षी जो पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन कैसे क्यों प्राप्त करते हैं? क्योंकि मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, इस वजह से। फिर नेक्स्ट है कि पाचन तंत्र में सबसे लंबा भाग क्या है? पाचन तंत्र जो होता है उसमें सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है, क्योंकि उसमें पचा हुआ भोजन रहता है। अगर कोई पूछ ले कि कितना उसका लंबाई कितना होता है, तो लगभग कितना होता है? 6 मीटर लंबाई होता है। फिर दिया है कि अमाशय की दीवार से स्रावित एंजाइम कौन सा है? अमाशय के मुख्य रूप से यह क्या चीज का काम करता है? प्रोटीन को ये करता है पचाने में। तो प्रोटीन को पचाने में कौन सा? तो पेप्सिन। हमेशा याद रखना, प्रोटीन को तोड़ने में भी कौन सा एंजाइम मदद करता है? तो पेप्सिन। ये कहाँ पाया जाता है? तो अमाशय में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि वसा का पाचन मुख्यतः होता है। वसा जो पचता है तो मुख्यतः कहाँ पे होते हैं? तो वसा जो अभी बताए थे कि पहले जो बताए थे वसा यकृत, तो यकृत क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, छोटी आंत में। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के क्या आवश्यक नहीं है? प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है। कहाँ पाया जाता है? तो पत्ती में पाया जाता है। ऑक्सीजन तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद हमें मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी आवश्यक है। तो बोला क्या आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में जल का विघटन कहलाता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण में जो जल टूटता है वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? फोटोलाइसिस। क्या कहलाता है? फोटोलाइसिस। अग्नाशय स्रावित करता है। अग्नाशय जो होता है वो कौन सा क्या चीज का स्रावित करता है? तो अग्नाशय जो होता है अग्नाशयी रस स्रावित करता है। अग्नाशयी रस में क्या आता है? टिप्सन, एमाइलेज, लाइपेज, ये सब आता है। फिर नेक्स्ट है कि छोटी आंत की भीतरी सतह पे पाई जाती है। छोटी आंत की भीतरी सतह पे क्या पाई जाती है? छोटी आंत की भीतरी सतह पे विल्ली पाई जाती है। फिर भोजन के अवशोषण के बाद अगला चरण क्या होता है? अगर भोजन अवशोषित हो जाता है उसका दूसरा अगला चरण क्या होता है? भोजन जब हम खा लिए तो भोजन हमारे शरीर में चला गया, तो फिर वो क्या करेगा? हमारे शरीर को लगेगा, जो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो उसमें काम आएगा। तो ये क्या करता है? आत्मसात। मतलब उस भोजन का उपयोग करना, इसी को बोलते हैं आत्मसात। फिर नेक्स्ट है कि बड़ी आंत में भोजन का क्या कार्य होता है? मतलब बड़ी आंत में जो भोजन है वो क्या चीज का काम करता है? बड़ी आंत में जो होता है वो जल को अवशोषित करता है। क्या चीज को अवशोषित करता है? जल को अवशोषण करता है। फिर नेक्स्ट है कि जठर रस का पीएच होता है। जठर रस जो होता है वही HCl अम्ल। HCl अम्ल क्या करता है? हमारे जो अमाशय है उसमें क्या करता है? अम्लता को नष्ट करता है। तो इसका पीएच कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। मनुष्य के दांतों का कार्य है। अब हमारे जो हम लोग जो हैं तो उसमें हमारा दांत क्या चीज का काम करते हैं? तो यांत्रिक पाचन। यांत्रिक पाचन कहने का मतलब जो हम भोजन खाते हैं तो उसको चबाते हैं तो उसी के साथ टूटता है भोजन, तो फर्स्ट पाचन वहीं पे होता है। तो क्या करता है? ये यांत्रिक पाचन में मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो पेड़ पौधे में जो क्रिया होती है वो सबसे ज्यादा कब होती है? तो दिन के समय में होता है। दिन के समय में क्यों होता है? क्योंकि सूर्य का रोशनी रहता है, इस वजह से। फिर नेक्स्ट है कि शाकाहारी पशुओं में अमाशय कैसा होता है? तो शाकाहारी पशुओं में अमाशय कैसा होता है? 4 कक्षीय होता है। कैसा होता है? 4 कक्षीय होता है। मतलब यानी कि मतलब बड़ा होता है। और जो मांसाहारी होता है उसमें क्या होता है? छोटा होता है। फिर दिया गया है भोजन के अपचित भाग को बाहर निकालता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? मल त्याग कहलाता है। जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो सब निकलता है। फिर नेक्स्ट है मानव पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? मानव पाचन तंत्र जो है वो शुरुआत कहाँ से होती है? पहले ही बता दिए हैं, मुख से होती है। सर्वप्रथम हम भोजन ग्रहण करते हैं, वहीं से पचना स्टार्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट है कौन सा अंग पाचन व अवशोषण दोनों करता है? मतलब ऐसा कौन सा अंग है जो पाचन और अवशोषण दोनों का कार्य करता है? तो कौन सा होता है? छोटी आंत। फिर नेक्स्ट है परपोषी जीव भोजन के लिए निर्भर होते हैं। परपोषी जीव कहने का मतलब जो अपना भोजन किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो वो किस पे निर्भर रहते हैं? तो अन्य जीवों पे। कुछ भी हो सकता है। अगर हम मांस को खाएं तो हम किसी जानवर पे जीवित रहेंगे, निर्भर रहेंगे। अगर पेड़ पौधा को लेते हैं तो हम पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। तो वही हो जाता है। पौधे में भोजन का परिवहन क्या होता है? मतलब पौधे में जो भोजन का जो परिवहन होता है वो कैसे होता है? तो फ्लोएम के द्वारा।
किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। जाइलम बताया है जो जड़ से खनिज लवण और जल को ले जाता है कहाँ? पत्तियों के पास, क्योंकि जड़ तो भोजन नहीं बना सकते हैं, तो वो पत्ती को सारा सामान देता है ताकि पत्ती भोजन बनाए। फिर वो जो भोजन बन जाता है तो सभी भाग में, जैसे जड़ है तो जड़ तो नहीं बना सकता, तो उसको भी भोजन कौन देगा? तो फ्लोएम के द्वारा। जब पत्ती में भोजन बन जाता है तो किसके द्वारा जाता है? फ्लोएम के द्वारा। फिर नेक्स्ट है जाइलम का मुख्य कार्य। अभी बताएं जाइलम क्या करता है? जड़ से खनिज लवण को कहाँ पहुंचाता है? पत्तियों तक पहुंचाता है। तो क्या होता है? जल एवं खनिज लवण का परिवहन करता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है इसमें मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या बनता है? तो ग्लूकोज। हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग भी खाना खाते हैं तो वो किसके रूप में रहता है? एटीपी के रूप में रहता है। एटीपी मतलब ग्लूकोज के रूप में रहता है, वही टूट करके एटीपी बनता है। समझ में आ गया? फिर नेक्स्ट है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान क्या रहता है? जैसे हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है कहाँ? सभी जैसे पत्तियों के रंध्रों द्वारा होता है। पेड़ पौधा जो होता है पत्ती के द्वारा करेगा, तो पत्ती के रंध्रों द्वारा। नेक्स्ट है पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति की जांच होती है। अब मान लो कि पत्ती हरा है, उसमें हम जानेंगे स्टार्च है, तो कैसे है? तो उसको हम एक आयोडीन विलयन से जान सकते हैं, मतलब एक प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं हम लोग। फिर दिया गया कि प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण जो रासायनिक अभिक्रिया है वो क्या है? वो संयोजी अभिक्रिया। संयोजी अभिक्रिया के मतलब कि भोजन जो बनता है वो CO2 और H2O को मिलकर के भोजन बनता है। फिर नेक्स्ट है कि भोजन का अस्थायी संचय पौधों में किस रूप में रहता है? जैसे हम लोग बताएं कि हम लोग का पचा हुआ भोजन कहाँ रहता है? छोटी आंत में रहता है, तो पचा हुआ भोजन रहता है, लेकिन वो मुख्य रूप से किसके रूप में? एटीपी के रूप में रहता है। तो एटीपी के रूप में रहता है, तो उसी प्रकार जो पेड़ पौधे का संचय रूप होता है वो किसके रूप में रहता है? तो स्टार्च के रूप में। अगर मानव का बोले तो ग्लूकोज रहता है, ग्लूकोज किसके रूप में रहता है? एटीपी के रूप में रहता है। फिर नेक्स्ट है श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में मुख्य अंतर क्या है? मतलब श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में मुख्य अंतर क्या है? तो श्वसन में ऊर्जा निकलती है, प्रकाश संश्लेषण में संचित होती है। कहने का मतलब हम लोग जो श्वसन करते हैं तो इससे ऊर्जा निकलती है और प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें संचित होती है। फिर दिया है कि किस जीव में पोषण का प्रकार मृतोपजीवी नहीं है। मतलब कौन सा ऐसा जीव है जो मरे हुए भोजन पे अपना नहीं करता है? तो मशरूम, ये भी जैसे देखते होंगे कि गोबर जो रहता है तो उससे जो भी जीव रहता है उस पर सड़े गले पदार्थ को लेता है। ईस्ट भी वही होता है, फंगस भी वही होता है। एक क्या होता है? अमीबा ही नहीं होता जो क्या करता है? भोजन को वो निगलता है, ठोस अवस्था में निगलता है। फिर नेक्स्ट है कि मानव पाचन तंत्र का अंतिम भाग क्या है? अभी बताएं कि मानव पाचन तंत्र का अंतिम भाग क्या है? मतलब पच उच गया, उसके बाद क्या होगा? अपशिष्ट पदार्थ का निकलना। तो अपशिष्ट पदार्थ कहाँ से निकलता है? तो मल द्वार से निकलता है। तो यही हमारा 50 ऑब्जेक्टिव था जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो अब यहीं पे ये खत्म होता है। तो थैंक यू सभी लोगों को, बाय बाय।